अक्सर अंग्रेजी वाले लोग कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा बहुत संपन्न है। अंग्रेजी दुनिया में पढ़ी जाती है। अंग्रेजी में शेक्सपियर हुए, मिल्टन हुए, शैली हुए, किट्स हुए, विलियम वर्ड्सवर्थ हुए और तमाम बड़े बड़े लोग हुए। और अंग्रेजी का दायरा बहुत बड़ा है। अंग्रेजी लिटरेचर बहुत संपन्न है। लेकिन मैं कहता हूं कि केवल एक कवि गोस्वामी तुलसीदास पूरे अंग्रेजी साहित्य पे भारी हैं। जितना तुलसीदास की रचना रामचरितमानस और हनुमान चालीसा को पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, उतना शायद ही कोई रचना पढ़ी जाती है। और ये हिंदी के लिए कितने गर्व का विषय है कि हिंदी ने एक ऐसे कवि को जन्म दिया जिस कवि की रचना पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। लेकिन हिंदी वाले लोग कई बार नहीं जानते, इसलिए उनको लगता है कि हमारी हिंदी वाकई अंग्रेजी की तुलना में शायद पिछड़ी हुई। तो ये भाषा का कमाल है। ये हमारे रचनाकार ने ऐसी रचना लिख दी कि वो भाषा संपन्न हो गई और वो भाषा साहित्यिक भाषा बन गई। मध्यकाल में गांव की टूटी फूटी भाषा साहित्य की भाषा में तब्दील हो गई। और ठीक यही हाल हुआ ब्रज के साथ में, जिसमें सूरदास जैसे महान कवि आए और उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का ऐसा वर्णन किया कि ब्रज भाषा पूरी दुनिया में छा गई। आज सूरदास कृष्ण के पर्याय बन गए हैं और कृष्ण काव्य धारा सूर का पर्याय बन गया। जब हम सूर की बात करते हैं तो ब्रज भाषा की बात करते हैं, कृष्ण काव्य की बात करते हैं। और जब कृष्ण काव्य की बात चलती है तो सूर अनायास उनका नाम आ जाता है, उनकी रचनाएं आ जाती हैं। सूर को हमें पढ़ना ही पड़ता है, सूर के पद हमें गाने ही पड़ते हैं। तो ये है कवि और ये है मध्यकाल में इन दोनों भाषाओं का उत्थान। एक सामान्य बोली से भाषा बन जाना, ये कितनी बड़ी बात है, इसकी सहज कल्पना हम लोग कर सकते हैं।